वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलिस्टिंग। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं, जो कि इंडिया की और विश्व की बहुत ही जानी पहचानी केपी एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देश विदेश में हैं। तो दीदी नमस्कार, आप कैसी हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा है। बहुत बढ़िया। तो आज हम सब अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो है रत्न के विषय में। सब जी। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सबका कि कौन सा रत्न पहना जाए, अपनी कुंडली के हिसाब से कौन सा रत्न पहने, कौन सा नहीं पहने। तो दीदी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रत्न का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ जेम? जेम क्यों पहने आदमी, इसका यूज बताइए पहले। हाँ, एक्चुअली क्या है, रत्न पहनने की या आभूषण पहनने की परंपरा हमारे वर्षों से, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है। और रत्नों के बारे में तो ऐसा सोचा जाता है कि इसको पहनने मात्र से ही ईश्वर की या किसी उच्च शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाती है। कई अनेक प्रकार के गुप्त ज्ञानों का स्वतः ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुप्त ज्ञान जो अनेक तरह के अपने आप हमें मिल जाते हैं। और कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि रत्न धारण करने से हमारी किस्मत बदल जाती है। और ये विचार जो हैं, ये आजकल के नहीं, आधुनिक समय के नहीं है, अत्यंत प्राचीन काल से देश और विदेशों में भी प्रचलित है। हजारों वर्ष पूर्व जो इजराइल का एक पुजारी के बारे में चर्चा आती है कि उसने अपने गले में सीने पर एक चौड़ी पट्टी का हार पहनता था वो हमेशा, और जिसमें 12 रत्न जड़े हुए थे, जो 12 राशियों के द्योतक थे। उस जमाने में भी वो मतलब रत्नों का जो है महत्व था और लोग मानते थे। इसके अतिरिक्त जो है, देखने में सुंदर लगते हैं, अगर हाथों में पहने जाते हैं तो हाथों का सौंदर्य बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त घर में कई लोगों का ऐसा मानना है कि इनसे जो है घर की सुख शांति और समृद्धि और सफलता के लिए रत्न बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए पहन लेते हैं, कुछ लोग संतान के लिए, कुछ लोग प्रमोशन के लिए, लेकिन अधिकांश लोगों का ये मानना है कि इससे हमारे स्वाभाविक रूप से पहनते ही फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ पूजा मंत्र तंत्र, रत्न पहनते ही हमारी किस्मत बदल जाएगी या चमक जाएगी। इसलिए रत्न पहनना लोग पसंद करते हैं। तो वही मैंने जैसा आपको कहा कि रत्न पहनने के पश्चात पाठ पूजा यज्ञ तप ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ये है किरण, रंगों की किरण जो है हमारे शरीर में बिखेरते हैं और डालते हैं साइंटिफिकली जो है उनका, क्योंकि हर ग्रह का एक एक रत्न है हमारे यहाँ, है ना। और वो रत्न जो है उस ग्रह से रेज लेता है, और जब हम उसकी अंगूठी बनाकर पहनते हैं हमारे हाथ में, तो उस अंगूठी से जो रेज निकलती हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इस तरह से रत्नों का काफी महत्व है, प्रूफ भी है, और हम लोग महसूस भी करते हैं पहनकर। और कुछ रत्न तो अपने यहाँ शुभ माने जाते हैं। गुरु पुखराज तो आदमी, हमारे पंडित लोग आंख मीच के पहना देते हैं सभी को, पुखराज पहन लो। जी जी। अगला, हाँ, तो फिर इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा रत्न पहना जाए और कौन सा नहीं पहना जाए, वो कुंडली से कैसे डिसाइड होता है? हाँ, ये सबसे ही क्रिटिकल या बहुत ही कठिन प्रश्न है। हालांकि हमारे यहाँ इसलिए हर लग्न वालों के लिए अलग अलग रत्न बताए हुए हैं। कॉमन मेष लग्न के लिए आप ये पहना दीजिए। मोस्टली क्या करते हैं हमारे यहाँ, भाग्येश या पंचमेश पहनाते हैं वो बहुत अधिकांश पंडित, कि उससे उसकी किस्मत बदल जाएगी, या पूर्व जन्म के पुण्य जो है, जो पंचम भाव से जुड़े हुए हैं, वो मजबूत हो जाएंगे, बलवान होकर उसको अच्छे फल प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा सही नहीं होता है। हर कुंडली को हम, मेष लग्न में है तो ये पहन लो, और वृषभ लग्न में है तो नीलम पहन लो, मिथुन लग्न में है तो मूंगा पहन लो, या कुछ भी हम आंख मीच के उसको ऐसे रत्न हमें बताना भी नहीं चाहिए, और बताना गलत भी है। हर कुंडली को व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक कुंडली को देख लेना चाहिए, और सबसे पहले उसकी आवश्यकताएं पूछनी चाहिए कि तुमको किसके लिए या तुम्हें किस चीज की कमी हो रही है, क्यों चाहिए तुम्हें रत्न। और फिर उसकी कुंडली में हमें देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह जो है कुंडली में कारक होकर कमजोर है,
जी। कारक भी है, अच्छे भावों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वीक है। वीक कोई भी यदि वीक होता है व्यक्ति, एक अपन कल्पना करें कि एक अस्वस्थ या बीमार व्यक्ति पूरी तरह से फुल फ्लेज होके काम नहीं कर पाता, उसी प्रकार हम ग्रहों को भी मानते हैं कि यदि वो नीच के हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं तो वो पूरे फल हमें नहीं दे सकेंगे। तो उस ग्रह को मजबूत करने के लिए उसका रत्न हमें पहनना चाहिए, और विशेष रूप से ये भी देख लेना चाहिए कई बार कि किस ग्रह की दशा चल रही है, उस दशा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर दशा जिसकी चल रही है और वो ग्रह कमजोर है और हमारे लिए लाभदायक भी है, तो उसका रत्न पहनने से चमत्कारिक रूप से आशास्तिक परिवर्तन होते हैं कि दशा अंतरदशा के हिसाब से। कुछ लोग जैसा स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बीमार है तो वो स्वास्थ्य के लिए पहनेगा, किसी को पढ़ाई करनी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, विदेश जाना है, तो उसके लिए अलग रत्न है। जी। सर्विस में प्रमोशन चाहता है, उन्नति चाहता है, तो उसके लिए अलग रत्न है। कुछ ही रत्न होते हैं जो हम दीर्घकालिक पहन सकते हैं लंबे समय तक, जिसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या लोग धन संपदा या समृद्धि की दृष्टिकोण से एक रत्न हमेशा पहन के रखते हैं। बस ये इसी तरह से हमें रत्न, लेकिन हर कुंडली को सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के पश्चात ही हमें रत्न देना चाहिए। और वो रत्न क्या होता है, ग्रह अक्सर जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे भावों का ही वो फल दे रहा, वो क्या होते हैं, अच्छे भावों का फल भी देते हैं और खराब भावों से भी जुड़े रहते हैं। तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि अच्छे फल मिलेंगे तो साथ साथ बुरे भी मिलेंगे, अकारक भाव से जुड़े हुए फल भी हमें ग्रहण करने पड़ेंगे। तो रत्न हमेशा सोच समझ के ही देना चाहिए जी। मेरा तो ये मानना है, मतलब अनुभव भी यही कहता है। बहुत अच्छा। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को अपने कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, और मंगल ग्रह जो है, मार्स है, वो जुड़ा है 1, 6, 10 से, ठीक है, और वो अगर वीक है, मान लीजिए वो नीच का है या नीच का है, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब करना चाहिए मूंगा हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देख लेना चाहिए कि मंगल किस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि वो उसके भी फल देगा। अपने भावों से जुड़े हुए फल तो वो देगा ही 1, 6, 10 के, है ना, लेकिन वो नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है। अब जैसे कर्क राशि में बैठा हुआ है तो वो नीच का है ना। और लग्न आप बताइए, लग्न कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? कर्क ही है, कर्क लग्न है, मान लीजिए मंगल है, वो लग्न पर ही बैठा हुआ है, तो उसमें 3 नक्षत्र हैं, गुरु का है, शनि का है, बुध का है। तीनों नक्षत्रों के स्वामी जो हैं कर्क लग्न वालों के लिए अच्छे नहीं है। गुरु 6ठे भाव से जुड़ा हुआ है, हालांकि भाग्य भाव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और शनि जो है 7वें और 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, और बुध जो है तृतीय और व्यय भाव से जुड़ा है। तो वो फल, उन भावों के फल भी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर हम मूंगा पहनेंगे, कर्क लग्न वालों को पहनाएंगे, और विशेष रूप से उसके परिणाम, उसकी दशा अगर चल रही है तो अवश्य उसको दिखाई देंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि और कौन सा ग्रह है जो मंगल के नक्षत्र में है, कोई और ग्रह जैसे शुक्र है मान लीजिए, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र और मंगल अच्छे प्लैनेट्स माने गए हैं, पंचमेश है, दशमेश है मंगल। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई और ग्रह है क्या जो मंगल के नक्षत्र में है, जो उसके ग्रोथ में, उसके प्रमोशन में उन्नति दे सकता है। तो हमें उस ग्रह का रत्न पहनाने के लिए भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम यही कहेंगे कि तुम हनुमान जी की आराधना करो, मंगलवार को दर्शन करने जाया करो, हनुमान चालीसा वगैरह करो, क्योंकि तुमको दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे, उसको प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन वो तीसरा और 12वां भाव भी अगर मान लो बुध के नक्षत्र में है तो वो बहुत ही अस्थिर रहेगा, उसको बहुत ज्यादा इधर से उधर जाना पड़ सकता है, चेंज ऑफ प्लेस, वो घर में टिक के शांति से नहीं रह पाएगा, ये भी फल उसको प्राप्त होंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये मेरे ख्याल में केपी मेथड ने इसको एकदम विस्तार दे दिया है रत्न को, क्योंकि वैदिक के हिसाब से बिल्कुल, वैदिक में तो हम लोग बहुत सिंपल चलते हैं कि पहला, फर्स्ट, 5th और 9th के नॉर्मली पहन लेते हैं, लेकिन वो नक्षत्र, एक जो नक्षत्र का आ जाता है एक एंगल, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा है कि अब देखिए कोई एक कुंडली है, मान लीजिए एक व्यक्ति है
वो है शुक्र, उसका शुक्र की महादशा चल रही है, वो भी कर्क लग्न का ही है, जी। लेकिन वो उसका शुक्र जो है हम्म, 9th हाउस से जुड़ा हुआ है, 9th 10th से टच कर रहा है, और ओके। उसकी 2-4 साल से नौकरी खराब है, मतलब छूटी हुई है, 9th हालांकि है। वो है। और वो होटल मैनेज, मतलब होटल के काम में है वो, होटल। अब आप जान रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में जब 2-2.5 साल 3 साल से कोरोना के कारण इतनी परेशानियां आ रही हैं, सारे होटल्स बंद हो गए, तो उसकी नौकरी छूटनी है, बिल्कुल। स्वाभाविक है। ये देश काल और परिस्थितियों का फल है उसके लिए, लेकिन जी। उसकी अपनी अंतरदशाएं भी अच्छी नहीं चली शुक्र में, जिसमें उसको, तो अब आप अगर कोई कहे कि तू तो शुक्र डायमंड हीरा पहन ले सब ठीक नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा उसका, 9th 9th एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं होगा। 9th हाउस तो नौकरी नहीं ना दिलवाएगा उसको। जी। तो बहुत सारी बातें सोच के मेरे पास जो आते हैं ना, बहुत हर पॉइंट से सोच के, जी। तभी मैं रत्न अगर उनके लिए सूटेबल होता है तभी हम बता पाते हैं, नहीं तो हम कहते हैं तुम पूजा करो, वो जी। ज्यादा अच्छा है, या उन ग्रहों की वस्तुओं का प्रयोग करो। जी। जैसे सूर्य है, मान लीजिए सूर्य उच्च के हैं और लोगों ने माणिक पहनाए हुए हैं, मतलब क्या है? जरूरत नहीं है, वो जरूरत खुद नहीं ही स्ट्रांग है, वो उसको पहनाने का कोई अर्थ है। नहीं जरूरत। है, आराधना करने के लिए बोलिए, बिल्कुल। सूर्य की आराधना करो, मंत्र पाठ करो, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत तो अच्छा, इस बहुत अच्छा। रत्नों का जो है सोच समझ के बताने वाला है मेरे हिसाब से, तो कम से कम कृष्णमूर्ति जी ने रत्नों के ऊपर भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लिखा, जी। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि रत्न जो है, उन्होंने तो यही कहा है कि लग्न का सब लॉर्ड हम्म। या एकादश भाव का सब लॉर्ड जो लाभदायक होते हैं, जी। उनके रत्न पहनने से आपको स्थायी रूप से लाभ मिलता है। अगर आवश्यकता है तो पहनिए, नहीं तो आप शौकिया पहन सकते हैं, हम्म। कोई फेवरेबल है आपका, क्योंकि हमारी शोभा भी बढ़ाते हैं, जी। हमारे सौंदर्य बढ़ाते हैं, और कब महंगे रत्न होते हैं तो आप यदि आर्थिक रूप से कभी आपको परेशानी आ गई, तो आप उनको बेच के और पैसा रिटर्न भी आप मिल सकता है, बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरह से वगैरह का रहता है। तो वो यही रत्न का एक्चुअली उपयोग है, लेकिन हमारी भावनाओं से, हमारी श्रद्धा से, इन सब से जुड़ा हुआ है, इसलिए सब लोग कोई और उपाय ना करके, ना मंत्र नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमको तो रत्न पहना दो, हमको तो अंगूठी पहना दो बस, जी। ये जी। बोलते हैं अक्सर सब सही, लोग। सही, एकदम सही बताया आपने दीदी, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। अब हमको हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि रत्न जब पहनते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए, रत्न की क्या क्या खासियत होनी चाहिए जब हम अंगूठी बनवाते हैं या पेंडेंट पहनते हैं या जो भी है। हाँ देखिए, रत्न पहनने के लिए एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध रत्न ही मिले। हम्म। कई लोग नहीं पहन पाते तो उनको इमिटेशन वाले भी बता दिए जाते हैं, जैसे डायमंड का भी इमिटेशन होता है, नीलम का भी होता है, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं हो पाते। हम्म। और मतलब ये उपरत्न जिनको बोलते हैं हम, तो जी। उपरत्न पहनने से कोई खास फर्क नहीं होता, अमेरिकन डायमंड पहन लिया जी हम्म। डायमंड की बजाय, नहीं पहनना है तो आप उनकी धातुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम्म। जैसे बहुत जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हीरा नीलम महंगे हैं, पुखराज है, तो इनकी धातुएं भी दे रखी हैं हमारे शास्त्रों में, कही गई हैं, है ना, उन धातुओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए हम तांबे का प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का कड़ा, तांबे की अंगूठी, लेकिन उपरत्न पहनने से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, कोई हम्म। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आदमी अपनी संतुष्टि के लिए पहन लेता है, लेकिन बहुत फायदा हमने नहीं देखा। इसी प्रकार शुक्र और चंद्रमा के लिए हम चांदी कह सकते हैं कि चांदी की अंगूठी, चांदी का कड़ा, ये सब पहन लो। गुरु के लिए हम सोने का बता ही देते हैं कि कम से कम गले में चेन पहन के रखो, अंगूठी पहन लो सोने की, वो भी इक्वली फल देती हैं, तो हमेशा देती है। या अगर शनि है तो हम लोहे का कड़ा बता ही देते हैं अक्सर कि पहले लोहे का पहनो, वो सूट करता है, तभी तुम नीलम पहनो। तो रत्न भी हम जज करके और उसको टेस्ट के बाद ही उनको पहनाना चाहिए, रत्न इतनी हड़बड़ी में नहीं पहनाना चाहिए। मेरे गुरुजी का भी यही था, जिन्होंने मुझे सिखाया जी। कि पहले उनको बोलो टेस्ट करो, हम्म। हफ्ते भर अपनी जेब में रखो, नहीं तो अपने पर्स में रखो, नहीं तो अपने तकिए के नीचे रखो, और विशेष रूप से उस दिन रखो जिस दिन उसका वार है। हम्म। हर ग्रह का एक एक वार है, जैसे सूर्य से संबंधित कुछ रत्न पहनना है तो संडे को, और जी। संडे की भी होरा में, सूर्य हम्म। की होरा में सबसे अच्छा रहता है। और अक्सर वार के दिन सुबह सुबह जो रहता है, सूर्योदय पे उसी ग्रह की या उसी वार की होरा रहती है, जी। सूर्योदय के समय में। चंद्रमा है, सोमवार है तो
चंद्र सोमवार की होरा सबसे पहले चंद्रमा की रहती है, तो उस समय आप उसका प्रयोग करना शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। बहुत यूजफुल जानकारी बताई दीदी आपने, बहुत ही यूजफुल था, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, कॉमन कंफ्यूजन होता है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्योंकि आज मैंने देखा है कि फायदा से ज्यादा लोग अपना नुकसान कर रहे हैं आजकल गलत रत्न हाँ, पहन। कोई फायदा नहीं होता, मैं तो कुछ भी जी होते नहीं देखा, लोग बाग 5 या 10 हाथों अंगूठियां पहने रहते हैं। बिल्कुल। मतलब ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, और गोमेद भी पहन लो, ये भी। और राहु केतु के लिए मैं एक बात और बताना भूल गई, राहु केतु के भी अपने रत्न हैं। जी जी। और राहु केतु के रत्न भी हमें सोच समझ के देने चाहिए, क्योंकि कि वो कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं, किस राशि में वो बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, और जी। वास्तव में वो किन ग्रहों का फल दे रहे हैं। हम्म। उसी के हिसाब से अगर राहु और केतु का गोमेद और कैटसाई अगर हम पहनाएंगे तो ही वो फायदा करते हैं, नहीं तो नहीं करते। नहीं जी तो वो परेशान कर सकते हैं आपको। राहु केतु के राहु के बारे में तो कहा ही जा सकता बिल्कुल है कि वो बिल्कुल। सूट नहीं करते हैं, तो आपके घर में चोरी करवा देते हैं, हाँ हाँ। चोरी हो जाती है बिल्कुल। अक्सर। एकदम एकदम सही बात है। बहुत अच्छी जानकारी दीदी आपने दी, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और हमारे सभी दोस्तों को, किसी को भी अगर दीदी से कंसल्टेशन लेना है या उनसे कोई एडवाइस लेनी है तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, वेबसाइट एड्रेस है। और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय थैंक निकालने यू के सो लिए। मच, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।